स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीएससी वाली दीदी पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर 3 से 4 दिन में हमारी जीके की सीरीज़ अपलोड होती है, तो आज हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो गए हैं जीके की सीरीज़ का पार्ट 4, जहां पर आपको एमपीपीएससी, एमपीएसआई या कोई भी रेलवे का एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम जहां पर आपको फैक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा, यहां से आपका एक नंबर पक्का होने वाला है। इस सीरीज़ को आप मिस प्लीज़ मत कीजिएगा, इसे प्लीज़ कंटिन्यू आप देखिए। ये जो वीडियोज़ हैं हर 3 से 4 दिन में अपलोड होती हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। पहला है मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन को बनाने वाले कलाकार का नाम क्या था? तो इनका नाम था बेबादल खान। क्या नाम था इनका पूरा? बेबादल खान। जैसा कि हम जानते हैं कि मयूर सिंहासन बनवाया किसने था? मयूर सिंहासन को बनवाने वाले राजा थे शाहजहां। और अंतिम कौन थे जिस पर ये बैठे थे? अंतिम शासक जो कि मयूर सिंहासन पर बैठा था, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इनका नाम है मोहम्मद शाह। ठीक है, पहले कौन थे? शाहजहां, और लास्ट कौन थे? मोहम्मद शाह थे। ठीक है, और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मयूर सिंहासन को चुराया किसने था? तो ईरान के नेपोलियन, जो कौन है ईरान के नेपोलियन के नाम से जब प्रसिद्ध, ये हैं आपके नादिर शाह। ठीक है, नेक्स्ट है शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम। ठीक है, शाहजहां के काल को मुग़ल काल का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, क्योंकि इनके समय में मुग़ल जो शासन था वो बहुत ही प्रसिद्धि हासिल की थी स्थापत्य कला में। तो मुग़ल काल का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? शाहजहां के काल को कहा जाता है। इनका जो प्रसिद्ध कार्य था, एक तो ये कि वो राजधानी को आगरा ले गए, आगरा से दिल्ली ले गए थे। ठीक है, और 52 उपनिषदों का इन्होंने फारसी अनुवाद भी किया था। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि शाहजहां ने शाह बुलंद की उपाधि, शाह ए बुलंद की उपाधि किसे दी थी? तो शाह बुलंद की उपाधि दी गई थी दारा शिकोह को। किसको? दारा शिकोह को इन्होंने शाह बुलंद की उपाधि दी थी। और मोहम्मद सैयद मीर जुमला नाम के व्यक्ति ने इनको कोहिनूर हीरा भेंट किया था। मोहम्मद सैयद मीर जुमला। शाहजहां की बेगम का नाम क्या था? इनकी बेगम का नाम था मुमताज़। इनकी याद में इन्होंने बनवाया है ताजमहल। मुमताज़ का रियल नेम क्या था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में। इसका था अर्जुमंद बानो बेगम। इनका क्या नाम था? अर्जुमंद बानो बेगम। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इनका निधन कहाँ हुआ था? इनका निधन बुरहानपुर में हुआ था। बुरहानपुर कहाँ पर आता है? मध्य प्रदेश में आता है, जिसे डक्कन, उस टाइम पर डेक्कन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इनकी बेटी का नाम गौहर आरा बेगम। गौहर आरा बेगम। नेक्स्ट है शाहजहां की माता का नाम क्या था? शाहजहां की माता का नाम था ताज बीबी बिल्किस मखानी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शाहजहां ने आगरा से अपनी राजधानी कहाँ परिवर्तित की थी? शाहजहानाबाद, जो कि अभी हमने पढ़ा पुरानी दिल्ली। लाल किला और किला मुबारक का निर्माण किस शासक ने करवाया था? शाहजहां ने। मुमताज़ महल के मकबरे को किस नाम से जानते हैं? ताजमहल। कवि जगन्नाथ पंडित ने किसकी रचना की थी? तो ये इसका आंसर है रसगंगाधर और गंगा लहरी। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये। किसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी में करवाया था? दारा शिकोह ने। उपनिषदों का फारसी अनुवाद किस नाम से कराया गया? तो ये कराया था सर ए अकबर के नाम से। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध है महानदी पर। ठीक है, हीराकुंड बांध ये सबसे बड़ा और लंबा बांध है। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है? 25.8, लगभग 25.8 किलोमीटर। ठीक है, और अगर बात करें महानदी की, तो इसका प्राचीन नाम क्या है? महानदी का प्राचीन नाम है चित्रोत्पला। ये बहुत एग्जाम में इस बार पूछा गया है। और इनका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है रायपुर की सिहावा पर्वत श्रेणी से। इसका प्रवाह उत्तर दक्षिण से उत्तर की ओर है। दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? तरफ दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो ये बनवाई थी शाहजहां ने 1650 में।
इसे भारत की सबसे बड़ी मस्जिद के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो यह पुरस्कार है अशोक चक्र। ठीक है, ये राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, जिसकी स्थापना 4 जनवरी 1952 को की गई थी। पहला अशोक चक्र कब दिया गया था? 26 जनवरी 1952 को। और अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला का नाम है नीरजा भनोट। नीरजा भनोट। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, हरियाणा में स्थित है। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है? तो चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कटक में। इसकी ट्रिक आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, जिसमें सारे अनुसंधान जितने भी इम्पोर्टेंट हैं उनको ट्रिक के द्वारा याद करवाया गया है। नेक्स्ट है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। इसकी शुरुआत हुई थी 1932 में, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। अगर पूछा जाए इनके चीफ कौन है, जो कि अभी एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो इनके चीफ है BR चौधरी। ठीक है। नेक्स्ट है, 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए हैं? तो इसका आंसर है पानीपत। आपको पता होगा पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय और तृतीय युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि किसके बीच में लड़े गए थे? तो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। ठीक है, यह युद्ध किसके बीच में हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। ठीक है, फिर हम आते हैं सेकंड पे कि सेकंड कब हुआ था? तो ये 1556 में हुआ था। ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें हेमू की विजय हुई थी, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। सॉरी, अकबर व हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। और तीसरा कब हुआ है? 1761 में। ये हुआ है अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, जिसमें विजय किसकी हुआ था? अब्दाली हुआ था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य को बनाया गया है? तो ये था आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ है? 1 नवंबर 1956 को किया गया था। CM कौन है इसके? ये हम अक्सर डिस्कस करते रहते हैं। तो आंध्र प्रदेश के हैं जगमोहन रेड्डी। और राज्यपाल कौन है? अब्दुल नज़ीर हैं। ठीक है, राज्यसभा सीट और लोकसभा सीट भी पूछ ली जाती हैं। तो 11 है राज्यसभा और लोकसभा है 25। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना अभी हाल ही में बना है, तो ये जून में बना है। ठीक है, 2014 2 जून को इसको स्थापना दिवस मनाया जाता है। और तेलंगाना की राजधानी और आंध्र प्रदेश की जो है संयुक्त राजधानी है, और इनकी राजधानी कौन सी होगी? हैदराबाद। कौन सी है? हैदराबाद इनकी संयुक्त राजधानी है। इसमें 7 सीट हैं राज्यसभा की, और लोकसभा की कितनी है? 17। ये बहुत ही सिंपल है याद करने में। 7 में आप जब भी 10 प्लस कर देंगे तो इसकी लोकसभा सीट हो जाएंगी तेलंगाना की। नेक्स्ट है, भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? अरब सागर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? ये है अरब सागर। फिर है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में। इसकी फुल फॉर्म हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसकी एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, तो प्लीज़ आप जाकर एक बार ज़रूर देखिए। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी। इसके चीफ कौन है? एंड्रे एजोले। और इसका हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है अक्सर, तो ये है पेरिस, फ्रांस में। ठीक है। नेक्स्ट है, पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? उत्तरी भारत में सर्दियों में जो वर्षा होती है उसका कारण है पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट है, रूस की मुद्रा कौन सी है? रूस की मुद्रा है आपकी रूबल। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और प्रधानमंत्री हैं दिमित्री मेदवेदेव। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी की प्रसिद्ध बंदरगाह, अक्सर ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह है लोथल। और बात करें लोथल की, तो ये कहाँ पर है? गुजरात में है। और किस नदी के किनारे पर है? भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, और इसकी खोज किसने की है? SR राव ने की है, और 1954 में इसकी खोज की गई।
ठीक है। अगर बात करें हम थोड़ा सा सिंधु घाटी के बारे में, तो इसकी खोज किसने की है? दयाराम साहनी ने की है, ठीक है, 1921 में। नेक्स्ट है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ये थे ऋषभदेव। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ पर आता है? नेपाल में आता है। जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म के तीर्थंकर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं 24वें वर्धमान, जिनका नाम था। महावीर की बात करें, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था, वैशाली के निकट हुआ था, कुंडग्राम में, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और 12 वर्षों तक इन्होंने तपस्या की हुई है, ठीक है। इनको 42 वर्ष की उम्र में कैवल्य प्राप्त हुआ था। पहला उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिया है? पहला उपदेश दिया था इन्होंने पावा में। नेक्स्ट है, भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? 24वें, ठीक है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल हैं। और अगर हम पहले भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है राष्ट्रपति बारे में, किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 52 में, ठीक है। कटक किस नदी पर बसा हुआ है? महानदी पर। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? हड़प्पा। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, लोथल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? ए.ओ. ह्यूम। महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया पहले उपदेश को क्या बोला जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? यजुर्वेद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि सामवेद और यजुर्वेद, सामवेद में गीतों के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, और अथर्ववेद में जादू टोने दिए हुए हैं, ऋग्वेद में आपके श्लोक, ठीक है। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया है? सैयद अहमद खान ने। पृथ्वीराज राजपूत की रचना किसने की है? चंद्रवरदाई ने की है। विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। महमूद गजनबी का पहला प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा है? सोमनाथ का मंदिर, जो कि गुजरात में स्थित है। ये गुजरात के प्रसिद्ध कब लूटा था इसने? 1025 में इसने आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनबी ने जब आक्रमण किया तो वहाँ का शासक कौन था? भीमदेव प्रथम। कोणार्क में स्थित सूर्यदेव मंदिर के संस्थापक कौन है? नरसिंह। ब्लैक पैगोडा कहाँ पर है? ब्लैक पैगोडा कोणार्क में स्थित है। अलवर के संस्थापक अजयवाल। किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था? जयसिंह, जिनको सिद्धराज के नाम से भी जानते हैं। चंदावर का युद्ध किसके मध्य हुआ है? जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में। लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? भुवनेश्वर में स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। पृथ्वी का सबसे पहले किसने बोला कि ये गोलाकार है? तो अरस्तु ने, ठीक है। मानव भूगोल का पिता किसे कहते हैं? फ्रेडरिक रेडजल को। किसको? फ्रेडरिक रेडजल को। सबसे पहले भारत का मानचित्र किसने बनाया था? एन विले ने 1752 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये वीडियो होता है यहीं समाप्त। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जितने भी थे हमने कवर करने की कोशिश की है, जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, पूछे जा चुके हैं। तो आई रियली होप कि आपको ये वाले फैक्ट्स बहुत बहुत काम में आएंगे। इसी के साथ कहते हैं हम अलविदा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से जीके सीरीज़ के पार्ट 5 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मेरा ये टेलीग्राम चैनल है, प्लीज़ आप इस पर विज़िट कीजिए, इसको ज्वाइन कर लीजिए और आपको वहाँ पे सारी PDF अवेलेबल होंगी। आप श्वेता/शर्मा उपाध्याय के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप वहाँ पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।